तीज गई राखी गई, गई सावन की फुहार, लड्डू गोपाल के स्वागत में खड़ा है सारा संसार। हरे कृष्ण, जय कन्हैया लाल की। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की कथा, तो प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय, जय कन्हैया लाल की। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मुरादों को पूरी करें। आज सुनेंगे जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करता है और भजन कीर्तन करता है, या जन्म कथा पढ़ता है, सुनता है या किसी और को सुनाता है, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ सभी भक्तगण मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी का त्यौहार इसी तिथि को मनाई जाती है। और कान्हा जी की मनमोहक छवि देखने के लिए लोग दूर दूर तक मंदिरों में जाते हैं। वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण रूप से श्रृंगार किया जाता है, झूला झुलाया जाता है और नन्हे कान्हा जी को तरह तरह के पकवान के भोग लगाए जाते हैं और भजन कीर्तन किए जाते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। तो चलिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम भी जन्माष्टमी मनाते हैं और कृष्ण कथा सुनते हैं। कथा शुरू करने से पहले बोलिए जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके आताताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उत्तेजित हुआ। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, हे भाई, जो भी मेरा पुत्र होगा उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कालगृह में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद जी की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव और देवकी की दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव और देवकी का पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कि कोई और नहीं सिर्फ माया थी। जिस काल कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ। उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। जब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। वासुदेव जी ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, सारे पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना आपको रास्ता देगी। उसी समय वासुदेव जी नवजात शिशु रूप भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पुनः अपने आप बंद हो गए। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुँच जाता है। कारागार में पहुंचकर जब देवकी से पूछता है
क्या यह लड़की है? देवकी कहती है कि हाँ भैया। तब वह कहता है कि झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती, उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा, बता तुमने कहाँ छिपा दिया? तब वासुदेव कहते हैं कि जब मेरी आंखें खुली तो मैंने इसी बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर कंस कहता है कि हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, वह मेरे हाथों से कभी नहीं बच सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छीन लेता है और वह उस कन्या को एकांत में ले जाकर भूमि पर पटक कर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योग माया प्रकट होकर हंसने लगती हैं। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योग माया कहती है, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ बेचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष दीन और असहाय लोगों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योग माया अदृश्य हो जाती है। कंस घबराकर वहां से चला जाता है और फिर कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांवों के बच्चों को वध करने का आदेश दे देता है। इसी प्रकार कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्यों को भेजता है और वहां भगवान श्री कृष्ण उन सभी दैत्यों को अपनी अलौकिक माया से मार देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की बचपन की बहुत सी बाल लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण अंत में कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा देते हैं। तभी से कृष्ण जन्माष्टमी को पूरे देश भर में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूरी विधि विधान से बाल श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है और कृष्ण जी का श्रृंगार किया जाता है। माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और झूला झुलाया जाता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपनी कृपा हम भक्तों पे बनाए रखते हैं। जय श्री कृष्ण। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री हरि।